जुए में हार गया। वो तो है। अब कौन देगा लड़की? अरे तुम तो मैं पूजा आरती हूँ जी, इवेंट मैनेजर, और ये मेरी टीम। आई एम सुलभ चाटेकर, यहाँ का खजांची, पैसे का रक्षक मैं ही हूँ। नमस्ते जी। क्या सजावट है, बिल्कुल आपकी तरह चिकनी। ओह, मोनी ने किया है। नमस्ते। और दीवार पर अच्छा चुना मारा है, मेकअप के फाउंडेशन जैसा। पसंद आया? सोनी ने किया है। नमस्ते। तुमने पिछले साल जो लालबाग के गणपति के पंडाल का डेकोरेशन किया था, उसे देखकर ही तुम्हें ये काम दिया। शायद आपको पता नहीं, ये मेरा पहला इवेंट है। आपके रेज्यूमे में पढ़ा था, इसने बनाया होगा। हमेशा गलती करता है। मेरे से सुंदर लड़का कभी आपको छेड़े तो मुझे फोन करना, 24 घंटा आपकी सेवा में। So sweet। हाथ धोया हो तो मिला लो ना। गंदे हैं। एक मिनट, मैं भी हाथ धो के आती हूँ। अच्छे से धोना। यहीं रहना। अगर इसे छू लिया तो इसकी स्किन पे दाग आ जाएगा। ये मेरे लिए बनी है। ये झंडेश्वर रेड्डी ने क्या खाना ऑर्डर किया है? ये टकले मजा रहा ना। Squeeze me ladies, come here. मैंने कहा था दाल चावल देना, तुमने तो बिरयानी दे दी। हाँ? अगर प्रॉफिट में से नुकसान होएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम लोगों के राहों पे छन्नी खटिया डाल के लेट गया है। देखो सोनी, दुनिया में लोग काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए। उसे दाल चावल की जगह बिरयानी खिलानी थी तो परमिशन लेती। तुम जैसे लुक्खों से वो परमिशन मांगे, इतने उसके बुरे दिन नहीं आए। क्या? उसने अपने पैसों से मेहमानों के लिए डिलक्स रूम बुक करवाया और हैदराबाद से बिरयानी भी मंगवाई है। जिसके खुद के पगार के वांदे हैं, वो इतना खर्चा कैसे कर सकती है? Excuse me, पूजा बचपन से ही एक करोड़पति है। और सुन, तू भी लंगर में लग जा। Let's go girls। ले लेकर चल चल कर पेट भर कर खाना खाते। गजा गज 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 खाएंगे। क्यों बेटा, उसके सामने तेली औकात बिकाली की है, अब क्या करेगा? एकदम सिंपल है बेटा, उससे ज्यादा अमीर बनने के लिए मैं बैंक से लोन लूंगा। वो बल्ब उड़ गया है क्या? देखो। पूजा बेगम, मेहमानों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी क्या पकवान खिलाए ना, तुम्हारा दिल गुलाब जामुन की तरह है। मैंने झांक के देखा। आजकल तो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। रूह बागबान हो गई। एक बात है जो मुझे बार बार चींटी की तरह काट रही है। जेल से निकलने के बाद वो विक्रम को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विक्रम को ना मारकर उसने राजवीर को क्यों मारा, ये बात फीडो। ऐसी ही अंगूठी राजवीर के पास भी थी। हाँ थी। अगर राजवीर की लाश से कुछ गायब था तो वो थी अंगूठी। मतलब साफ है, अंगूठी का कुछ न कुछ कनेक्शन है। इस अंगूठी के पीछे की पूरी कहानी मैं जानना चाहता हूं। सब समझ में आ गया। बहुत ही जल्द वो तुम सबको मार डालेगा। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर विक्रम तलवार, उसका अगला टारगेट तुम हो। क्या? आज से मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। सर, हमें मारने वाले पे फोकस करना चाहिए। क्लाइंट को खुश रखने के लिए बोलना पड़ता है। उनकी जेब से पैसे निकालना आसान नहीं है। अपने बाप का क्या जाता है, उसे मरना है तो मर जाए। हाँ, समझा क्या? समझ गया। दाएं गाल पे थप्पड़ खा के बाएं गाल को आगे करने वाले, इस धरती को वर्ल्ड वॉर से बचाने वाले, फ्यूज बल्ब को जलाने वाले, 4 बार वेल्डिंग अवार्ड जीतने वाले, पॉल की 21वीं संतान, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन, मिस्टर पॉल स्टिच के लिए जोरदार तालियां। अबे इधर ला बे, सब वापस कर देना। हाँ? कांग्रेचुलेशन। ये मैयत से उठा दे। सब वापस देना। वो उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं भी देखे हूँ क्या? वो एक दिन में 1 से लेती है। पॉल इज ग्रेट। ऊपर बैठे मेरे बाप को नीचे से प्रणाम। गांव के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कोई भी मेरे आशीर्वाद के बिना जीत नहीं सकता। और अगर लगता है मैं फेंकू हूँ तो कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर जगह मेरी फोटो मिलेगी। यहाँ तक कि मस्त राम में भी मेरी मस्त फोटो है। पॉल इज ग्रेट। जब मैं उनसे टेलीपैथी पे बात कर रहा था तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि हावड़ा ब्रिज पर डेंट पड़ गया है। आई वाज शॉक्ड। इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, बेटा जब तू बचपन में वेल्डिंग सीखता था तो बहुत अच्छे टांके लगाता था। एक टांका हावड़ा ब्रिज पे भी मार और उसे बचा ले, क्योंकि दुनिया को बचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने मुझे दे दिया। जब एक एरोप्लेन में पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाके पेट्रोल भर दे और उस प्लेन को बचा ले। लेकिन मित्रों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पेट्रोल की जगह सीएनजी डाल दिया। अपनी फ्रॉड फंदा कंपनी में इसको भी काम पे रख ले वे क्या? मैंने भी सोचा था, लेकिन एक छोटा सा लोचा है। ऐसा लोचा? ये बहुत शाना है। ये हम सबको बाटली में उतार के बुझ लगा के समंदर में छोड़ सकता है। एक नंबर का राक्षस है। फिर ये संत के भेष में क्यों आया है? आजकल शांति तो लोगों की दुनिया करते हैं झंड। वैसे सैटरडे को स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है। दुनिया में शोर है, लाइफ बड़ी बोर है और देश का रखवाला चोर है। इस मंत्र को
दिन में 15,72,000 बार पढ़े, फिर समस्या ही नहीं, आपकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। बोल रहा हूँ ना डैडी, मेरा बाप देवी दर्शन के लिए यूएस गया, तब उसने बुश को सूखा बेर दिया, वही चूस के वो प्रेसिडेंट बना। उसके बाद ओबामा को भी चुलबुली हुई, मेरे बाप ने उसे सूखी मूंगफली दी, चबाते ही प्रेसिडेंट बना। हिलेरी को भी कुछ दिया था लेकिन वो ली नहीं। मेरा बाप इतना पावरफुल था कि मूंगफली के खेत में अनार उगाता था और वही मूंगफली खिलाकर बकरे से अंडा और मुर्गी से दूध निकालता था। वैसे दूध तो वो बहुत निकालता था, ओहो नहीं बताऊंगा। अगर आप सुगंधित जीवन बिताना चाहते हैं तो रोज लोबान जलाएं। चुप है। वैसे अगरबत्ती भी चलेगी। घटोत्कच यार। पहले तू मेरा सही से नाम लेना लन कर। हाँ करूंगा करूंगा। अगर हमें झंडेश्वर रेड्डी को रास्ते से हटाना है तो इससे अच्छा फावड़ा पूरे अमेरिका में नहीं मिलेगा। रुक जा। नहीं, तू जा। किधर जाऊं? हाँ, टॉयलेट जा। इसका बाप देसी कट्टा था, 1 टाइम 1 गोली। ये 2 नाली वाली बंदूक है, एक टाइम पे 2। इसकी हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर चील की आत्मा घुस गई हो। टॉक विद रिस्पेक्ट। सुन लिया तो तुझे जला देगा। माचिस वाली फैमिली से जो जला देगा, भूत बन के इससे बदला लूंगा। ये लो बजट टोटके करता है। बिल्ली के बाल, चूहे की खाल, चमगादड़ की आंख से तंत्र मंत्र करता है। ये पेड़ के नीचे बैठते ही वो मुरझा जाता है। कब्रिस्तान जाता है तो आत्माएं सुसाइड कर लेती हैं। इसको शक्ति इसके बाप से मिलती है। इसका बाप पावर बैंक है क्या? इसका बाप बहुत गुटखा खाता था और वो रास्ते पर से बीड़ियां उठा के उसका तंबाकू निकाल के चिलम फूकता था। उसकी चिलम से रेल के इंजन जितना धुआं निकलता था। उसको अपने मुंह की पीयूसी करानी पड़ती थी। ये कथकली क्यों कर रहा है? कथकली नहीं है, कुंफू कराटे। इसके बाप ने ब्रूस ली के साथ चाय पी ली थी। ये नवाब, हम लोग के कबाब में हड्डी काय को बनता है, काय को आया? मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया। पुराने बरगद के रूहानी पिस्सू ने हावले के सर पर तशरीफ रख दी है। इसके दिमाग पर रिहाना खाला का कब्जा है। रिहाना खाला आम खाला नहीं, चुड़ैलों की खाला थी। नाम है अकबर, शैतान के चमड़े का जूता पहनता हूँ, भगा भगा के मारता हूँ हावले। और रेहाना खाला, बाहर से मर्द अंदर से औरत है। बस बोल बच्चा ने कुछ कर नहीं पाएगा। हमें तेरे कैरेक्टर पे शक हो रहा है। तो सुना, शक है? हाँ तो? वो पौना पेट देख रहा है। I see full tree। कल वहाँ दंत मंजन करने से पहले मिलना। मेरे टूथपेस्ट में नमक है। जब जागो तभी सवेरा, वाटा होगा। वो जंगली सुअर रात भर मोबाइल देख के अभी सोया पड़ा होगा। तेरा मतलब वो वीडियो देख रहा होगा। बुला लिया। मैं जंगली सुअर हूँ। जंगली नहीं, आप पालतू सुअर हो गुरुजी। रेड्डी को टपकाने के लिए रेसिपी में क्या क्या चाहिए वो सब लिख शुरू हो जाइए। 1/2 किलो भिंडी, हाँ। 1 किलो राई का तेल, 1 पत्ता गोभी और 2 मूली। ठीक है, मैं बनिया की दुकान से उधार पे लेके आता हूँ। वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अगर दुकान से लाया तो अपशगुन होगा, रेड्डी की जगह तू ही मर जाएगा। भिंडी बेल्जियम से आनी चाहिए, वो भी बैलगाड़ी में। राय का तेल रायगढ़ से चाहिए, पत्ता गोभी पाकिस्तान से और मूली मुल्तान ये से। सब लाने का जो खर्चा है वो हम आपकी फीस से काट लेंगे। गुरुजी, सॉरी गुरुजी। रेड्डी को इंटरनेशनल जिन से मरवाऊंगा मैं। फ्री में एक काम करेंगे? हाँ बोलना। एक लड़की को मेरे प्यार में गिरा दीजिए ना। कहाँ से गिरवाना है? चबूतरे से गिरवाना है या पहाड़ से फेंकना है? क्या गलत बोल दिया? प्यार के टीले पे गिराना है। यू डोंट नो टीला? ओहो, एक लेटेस्ट उपाय है, उसके कदमों में गिर जा और भीख में उसका प्यार मांग ले। में कोई चवन्नी नहीं देता, प्यार क्या देगा? तुझे छछुंदर बना दूं? I'm sorry। वही लोग लड़की पटाते हैं जो लड़की के सामने झुक जाते हैं। मेरा बाप का आशीर्वाद है। बाप की जय हो। ये तस्वीरें किसकी है? इंडियन टीम के हॉकी प्लेयर्स हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ के लोगों से पूछो तो वो इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इनकी वजह से ही तो हमारे देश का नाम रोशन है। तो मैंने सोचा इनके बारे में यहाँ के लोगों को भी कुछ बताऊं। सुबह भगवान की फोटो से पहले मैं इनकी फोटो देखकर इन्हें मिस करता रहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो उनकी फोटो के सामने ऐसे झुक ही जाता है। लड़की के नजर में उठने के लिए ये मुझे झुकाना है। असल में ये सारे फोटोज देखकर मुझे उन दोस्तों की याद आती है जिनके साथ मैं पतंग उड़ाता था। सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ऐसा? इना को तू जानता है रे? अच्छा वो आप आ गए, फेंक फेंक के कचरा कर दिया। ए नवाब, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और इनके बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ और अमेरिका आकर इन लोगों को भूल गया। दोस्त का नाम बोल। बताइए ना। ये तो घोड़े पर है। अगर मेरा साथ दोगे तो बच जाओगे, वरना मारे जाओगे। याद आया, ये मुगले आजम का अकबर आजम है। वाह, क्या नॉलेज है। इंडियन फिल्म तो मैं थिएटर में सबसे आगे बैठ के देखता हूँ, और ये तो ब्लैक भी करता है। होगा तेरा बाप। चुप कर। हावले, ये कौन है? इसको तो कुछ भी नहीं पता है। मैं गॉड का पुजारी हूँ, गलत करता नहीं और गलत होने नहीं देता। फिर याद आया, ये अल्लू अर्जुन है। इसकी डीजे देखिए, कभी पंडित तो कभी गुंडा। वाह, क्या जानकारी है। अकबर जोधा यानी ऋतिक ऐश्वर्या, भगत सिंह मतलब अजय देवगन। इना को तो जानता होएगा ना?
कान में बाली, चेहरे पे लाली, ट्रिम दाढ़ी। रणवीर कपूर तो नहीं लगता, रणवीर सिंह होगा, वो भी नहीं है। ये वही बात है, तेरे को पैखाना जोरों से आया और टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुल रहा। अबे हंस मत। पहले सूरमा श्री कृष्ण देव राय, मैदान जंग के बेताज बादशाह, इन्होंने इतिहास रचा है। ये जनाब आलूरी सीताराम राजू, दक्षिण के बहुत बड़े योद्धा, अंग्रेजों का इन्होंने पेशाब निकाला। का भी निकलने वाला है। कर बैठ ले। इन्होंने वीर शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति नाम से मशहूर। अच्छा, तो वो रेलवे स्टेशन इनका ही है? रेलवे स्टेशन इनका नहीं है, इनके नाम पर पहले है। वीटी था रे। आए दिन हिंदुस्तान में नाम बदलता रहता है। अगर धोती का नाम रुमाल और रुमाल का टुवाल हो जाए तो उससे उनका काम थोड़ी ना बदलेगा। अब इसको बुद्धिमान बोलने से इसको बुद्धि थोड़ी ना आएगी। पूजा, आई कैच यू हाथ गंदे हैं। बहुत सारा काम है मुझे। तो हमें कुछ भी नहीं है। चुपचाप चल, नहीं तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। आजा। इस चिपकू से बचाने के लिए थैंक यू। मैं भी बहुत बड़ा चिपकू हूँ, मेरे से बच के रहना। थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। झंडेश्वर रेड्डी कहाँ है? झंडा लहराना। रेस्ट इन पीस कर रहे हैं। अरे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, जगह तो चलो। बजाओ क्या? साथ में चलना तो यार, चलो। ये तुर्रम कौन है यहाँ? ये फीडो कंपनी के वाइस चेयरमैन है मिस्टर विक्रम तलवार। ये एक जानी मानी हस्ती हैं, यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए हैं। आइए तलवार साहब, आइए। सलाम वालेकुम। मैं सुना बहुत बड़ी हस्ती है तू। हाँ बोले तो बुर्ज खलीफा जितनी बड़ी हस्ती। तू जरा तमीज से बात कर। तमीज को मैं खमीज की पॉकेट में रखता। झंडेश्वर को बोलो यहाँ लूट मची है, वाटा प्रोग्राम से लोगों को घाटा हो रहा। ये चुप कर, तेरा ग्रीन कार्ड ये छीन लेंगे। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। तू ऐसे नहीं समझेगा। पोलार्ड, गेल। मियाँ शेरवानी, आग लगने पर सीढ़ी बम्बात और मुसीबत में अखबार। हाँ तो सीजन वाली बारिश सिर्फ जून जुलाई में होती है। मैं वो बादल हूँ जो कभी भी फटता हूँ। क्या? मैं समझा नहीं। बाढ़ बनकर तेरे पे सुनामी का अटैक करूंगा। मैं क्या ऊपर वाला हूँ जो बारिश कराऊंगा? हम मिलकर भी बारिश नहीं करा सकते। मैं ड्रामा का कलाकार। ओके। कैसी लगी एक्टिंग?